में कोई गम ना। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी गैर बराबरी है? नहीं ठीक, अच्छी बात है। मेरा आगे के सवाल में आता आ हूँ। जाओ। तो आपने कभी हिंदू धर्म के रीति रिवाज फॉलो किए? देखो हमने कहा ना बचपन से हमारे यहाँ। नहीं, बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है थोड़ा नहीं, जवान, हमारे यहाँ घर से थोड़ा जवान होके किया कभी? आप सुनिए, 2006 में मेरे फादर ने मुझे बुलाया कि बोस ये अपने साथियों को लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने क्या हुआ? तो बोले यहाँ बताऊंगा, आओ जल्दी। तो घर से एक लाठी थी, वो लेके आया मैं। तो मेरे फादर ने कहा कि आज हमारी शोभा यात्रा है सतगुरु रविदास जी महाराज की, लेकिन पुलिस के लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार निकल रही है, हम इसको परमिट नहीं करेंगे। तो आज इसको निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये लाठी पकड़ो, ये समाज की सुरक्षा की लाठी है। तो मैंने कहा कि अगर कोई चूक होगी तो बोले आज के बाद नहीं निकलेगी, पुलिस उसमें लिख देगी कि शोभा यात्रा निकली और कोई परेशानी हुई, इसलिए ये दोबारा नहीं निकलनी चाहिए। तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक गुरु घर ना पहुंच जाए तब तक आप अपने साथियों के साथ यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी माता बहनें सब लोग हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मैं 2006 की बात आपको कर रहा हूँ, 24 चल रहा है। आज तक उस परंपरा को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और 2006 में मेरा 12th हुआ था। 12th को पास कर आउट हो गया था मैं, मेरे याद अच्छी तरह से। 12th के बाद आपने हिंदू धर्म फॉलो नहीं किया? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ क्यों फॉलो करना किसी चीज को। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूँ क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा, आपकी वाइफ का नाम वंदना है। ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिनके नाम पर आपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, वो भी एक ब्राह्मण समाज जन्म में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूछे रखने का हो या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? ये सवाल तो आना चाहिए था। बट ये है ना, ये अच्छी रिसर्च। ये देखो, माताजी, पिताजी, पत्नी जी। देखो पिताजी, क्योंकि उस समय मेरे फादर की पैदाइश वो आजादी से लगभग पहले रही होगी, और मैंने कहा कि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था। तो गांव में किसने किसका क्या नाम रख दिया। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्हें गोवर्धन नाम उनका रख दिया गया। ठीक है। माताजी मेरी, उनके क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा। नहीं, ये वाला कमल नहीं। हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा मेरी पत्नी के बारे में, विपक्ष को मौका मिल जाए, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है, नहीं ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है इसका ठेका लेके नहीं मैं बैठा। अब पत्नी का भी नाम, पत्नी का वो मैंने नहीं रखा, वो आपके हाथ में था भी नहीं। हाँ, रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई का नाम पता क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? मेरे पिताजी ने शायद क्रांतिकारियों से इंस्पायर होके हम लोगों के नाम रखे। मुझसे जो बड़े भाई है उनका नाम भगत सिंह है, मेरा नाम चंद्रशेखर। तो ये दो करैक्टर हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। सही बात है। इसको आप डिनाई धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से एक करैक्टर ऐसा है जिसने धर्म के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणियां जेल जाने के बाद की, जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों सम्मान करती है। हाँ, आप समझते हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो मेरे पिताजी ने क्यों रखा नाम मैंने आपको बता दिया। और ये आप जबरदस्ती अगर, और ये जो मूंछों को ऐंठने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं, मेरे फादर इससे बड़ी मूंछें रखते थे। लेकिन अभी आपकी मूंछें थोड़ा नीचे लटक गई है, वो ऊपर नहीं है। वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके, ऐसे वाली नहीं, अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। कुछ तस्वीरें निकाली हमने आपके लिए, एक सेगमेंट रखा हमने, उसके बाद फिर हम आपको जाएंगे। कुछ तस्वीरें आप ही की है, हम चाहते हैं इन तस्वीरों की कहानियां जो है